गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की कक्षा में हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे और ईवीएस में हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। टॉपिक है, सब्जेक्ट हो गया ईवीएस, टॉपिक हो गया लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स क्या है? जीवित वस्तु, यानी कि सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं, ठीक है। लिविंग थिंग्स को हिंदी में बोलेंगे सजीव वस्तुएं, ठीक है। अब सजीव वस्तु क्या है? सजीव वस्तु जो सांस ले, चले, बढ़े, जिसकी प्रजनन क्षमता हो, उसको सजीव वस्तु, ठीक है। तो सजीव वस्तु में कौन कौन आएगा? लिविंग थिंग्स में आएगा कैट, काऊ, मैन, ईटीसी। अब आ जाएगा प्लांट, ट्री, ईटीसी। ये कैट जो है खाती है, पहले बच्चा इसका इतना छोटा छोटा होता है, ठीक है, उसके बाद बड़ा होता है, उसके बाद और बड़ा होता है, ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स है, इसमें बढ़ने की क्षमता है, ये खाती है, ठीक है, खाने की क्षमता है, ठीक है। गाय है, गाय बड़ा है, फिर छोटी है, फिर बड़ा हो गया, उसके बाद वो खाती है, चलती है, श्वास लेती है, पानी पीती है। तो ये सारे लक्षण जो है सजीव वस्तु यानी कि लिविंग वस्तु, लिविंग थिंग्स में आते हैं। मैन, आदमी का बच्चा कितना छोटा होता है? इतना छोटा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा, फिर पहले बेबी है, फिर बॉय होगा, फिर एडल्ट होगा, फिर ओल्ड होगा, ठीक है। तो इसमें प्रजनन की भी क्षमता होती है। प्रजनन की क्षमता मतलब ये 1 से 2 होते हैं, ठीक है। प्लांट तो चलता नहीं है, बट ये श्वास लेता है, बढ़ता है, खाना खाता है। अब आप लोग पूछेगा प्लांट खाना कैसे खाता है? तो वो जड़ से खाना खाता है, ठीक है। उसमें उसके पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें मिलती है और उससे वो खाना बनाता है। और उसका खाना अगर हम पूछेंगे कि उसका खाना कौन बनाता है, तो प्लांट्स को खाना पत्तियां बनाती हैं, ठीक है, जो कि सूर्य की किरणों से उसको मिलती है और वो फिर जड़ को देती है, ठीक है। उसी तरह ट्री भी है। पहले ट्री जो है वो प्लांट होता है, ठीक है। प्लांट जब बड़ा होता है तो ट्री होता है, ओके। तो ये लिविंग थिंग्स की मुख्य क्रियाएं हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स का हिंदी होता है निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु, ठीक है, निर्जीव वस्तु। इसमें निर्जीव, इसका अर्थ क्या हो रहा है? निर्जीव मतलब इसमें जीव नहीं, ठीक है। तो जीव नहीं है, तो किसमें जीव नहीं है? इसका होगा जो न सांस ले सके, जो न सांस ले, न बढ़े, न चले और न खाना खाए, ठीक है। तो बताइए सांस कौन नहीं लेता है? चेयर सांस नहीं लेगा, बेंच सांस नहीं लेगा, पेन सांस नहीं लेगा, कंप्यूटर सांस नहीं लेगा, ओके, और ये डोर सांस नहीं लेगा। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे चेयर, टेबल, पेन, क्लॉथ, ठीक है। तो ये हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के टॉपिक हुए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल।
पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल और वाटर एनिमल। ठीक है, तो बताइए पेट एनिमल में क्या है? पेट एनिमल का होता क्या है पूछा जाए अगर कि पेट एनिमल क्या है, तो पेट का मतलब होता है पालतू, पालतू जानवर, इसको डोमेस्टिक एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पेट एनिमल में हम किसको पालते हैं? शेर को पालेंगे? नहीं ना। लायन? नहीं। तो हम लोग किसको पालते हैं? काऊ को पालते हैं। ठीक है, फिर गॉट को पालते हैं, उसके बाद ऑक्स को पालते हैं, उसके बाद डॉग को पालते हैं, उसके बाद कैट को पालते हैं, फिर हॉर्स को पालते हैं, कैमल को पालते हैं, उसके बाद किस चीज को पालते हैं? मंकी को पालते हैं, एलिफेंट भी पालते हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनको हम लोग घर में पालते हैं। अब पढ़िए वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल में लायन हो गया। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? जंगल में। ठीक है, टाइगर हो गया, उसके बाद एलिफेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ? पैंथर हो गया। पैंथर का मतलब होता है चीता। हैना हो गया, हैना का मतलब क्या होता है? लकड़बग्घा। जयकाल हो गया, फॉक्स हो गया, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। उल्फ हो गया, उल्फ का मतलब हो गया भेड़िया। ठीक है, तो ये हमारे जंगली जानवर हैं। ठीक है, इनको अक्सर हम लोग कहाँ पाएंगे? जंगल में पाएंगे। ठीक है, इनको आप लोग घर में नहीं पाल सकते हैं। अब वाटर एनिमल, पानी में पाए जाने वाले जीव। स्नेक हो गया, स्नेक मतलब सांप। फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक। मेढक कहाँ मिलता है? पानी में। उसके बाद क्रैब हो गया, क्रैब मतलब केकड़ा। फिश हो गया, फिश मतलब मछली। ठीक है, उसके बाद स्वान हो गया, स्वान मतलब हंस। उसके बाद डक हो गया, डक मतलब बतख। शार्क हो गया, शार्क एक प्रकार की क्या है? मछली है। ठीक है, ईटीसी और भी जानवर हैं जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स का हिंदी होता है ज्ञानेंद्रियां। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? हाँ, अगर पूछा जाए हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स है, हाउ मेनी organs have you? तो लिखेंगे आंसर, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स। अब कौन कौन होते हैं सेंस ऑर्गन?
ठीक है। तो नोज, ठीक है। फिर लिखेंगे ईयर, आई, टंग और स्किन, ठीक है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? नोज, ईयर, आई, टंग और स्किन। अब लिखेंगे इसका काम, बियर वर्ड्स। मतलब इनका काम क्या है? नाक का काम क्या है? स्मेल। स्मेल का मतलब सूंघना, ठीक है। कोई चीज गंध दे रहा है कि सुगंध दे रहा है, ये हमको कहां से पता चलेगा? नाक से, ठीक है। ईयर से हम लोग क्या करते हैं? हियर, मतलब सुनते हैं, सुन, ठीक है। अगर गाना बज रहा है तो हम लोग नाक से सुनेंगे कि कान से सुनेंगे? तो कान से सुनेंगे। तो कान का क्या काम हुआ? सुनना। आएगा सी मतलब देखना। किसी चीज को देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? आंख का। टंग का, टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद। कोई चीज अच्छा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इसका हम लोग कैसे पता करेंगे? तो जीभ से। ये जीभ बजाते ही पता चल जाएगा कि वस्तु खट्टी है या मीठी है या तीखा है, ठीक है। स्किन, स्किन का मतलब होता है चमड़ा और इसका काम है फील। फील मतलब महसूस। अगर हम लोग हाथ पर बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि ठंडा है कि गर्म है, हाँ, कि नॉर्मल है? तो हमारे चमड़ा पर रखते हैं, हमको अनुभव हो जाता है कि ठंडा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग फील का मतलब महसूस होता है। किसी चीज को महसूस करने के लिए हम लोग चमड़ा का उपयोग करते हैं। जैसे हाथ पे अगर गर्म चाय या गर्म दूध रखते हैं तो हमको पता चलता है वो गर्म है। कैसे? क्योंकि हम लोग, हमारा चमड़ा जो है ये हमको महसूस करा देता है कि पदार्थ कैसा है। ओके, आगे तो हम लोग पढ़ते हैं वी सी विथ आवर, क्या हम लोग अपने किस चीज से देखते हैं? यहाँ देखो, नोज है, ईयर है, आई, टंग और स्किन। ये 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करके लिखना है। तो वी सी विथ आवर आई, हम लोग अपनी आंख से देखते हैं, ठीक है। वी हियर विथ आवर ईयर, ठीक है। वी फील विथ आवर स्किन, ठीक है। वी टेस्ट विथ आवर टंग, वी स्मेल विथ आवर नोज। हम लोग अपने नाक से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट लेते हैं, स्किन से फील करते हैं, ईयर से हियर करते हैं और आई से सी करते हैं। ओके, तो आगे लिखिए, राइट 4 words whose done by our legs। 4 ऐसे कामों को लिखिए जो हम अपने पैर से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पैर से क्या करते हैं? वॉक करते हैं, मतलब टहलते हैं, जंप करते हैं, मतलब कूदते हैं, प्ले
किक द बॉल, पैर से गेंद को मारते हैं, ठीक है। गेंद को मारने के लिए हाथ का उपयोग तो करेंगे नहीं, करेंगे पैर का उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे बाय बच्चों, तो फिर हम लोग अगले कक्षा में मिलते हैं। ओके बाय।